हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके परंपरा प्रधान स्टडी हब पर। तो मैं जॉन कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रधान स्टडी हब पर। तो आज की क्लास हम सीखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण के रूट वाले प्रश्नों का गुणनखंड हम कैसे करें। रूट वाले प्रश्नों का हम गुणनखंड कैसे करें। तो उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। देखिए, पहले हम सीखेंगे सिंपल वाला, उसके बाद हम सीखेंगे रूट वाला। क्योंकि पहले मैं आपको सिंपल वाला सिखाऊंगा तो आपके माइंड में थोड़ा फिट होगा, फिर हम रूट वाला सीखेंगे कैसे होगा रूट वाला। ठीक है, पहले सिंपल वाला देखिए। देखिए, अगर हम जैसे ये कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कैसे कहते हैं? जिसकी घात दो हो, ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो, जिसकी घात दो है वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, दो से ना ज्यादा ना कम। ठीक, ओके। अब देखो, 2x² प्लस एक्स माइनस के 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। इसके हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि से क्या करने, मूल ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें कि देखो, हमें इसकी अगर तुलना ax² प्लस bx प्लस सी से कराएं तो इसमें क्या हमें प्राप्त होगा। देखो, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है यहाँ पर 1, सी का मान कितना है 6, यानी जो एक्स का गुणांक क्या है 1 है। यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है 1 है। तो यहाँ पर देखो, ए और सी की गुणा कराते हैं हम। ए और सी की, देखो, ए और सी की गुणा कराओ। ए और सी कितना, ए 2 है और सी कितना है, तो अब इसके कितने 12। अब 12 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर घटाने पर कितना है 1 आए। यानी 2×12 गुणा करने पर 12 आए और इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। चिन्ह ये वाला देखेंगे आप, ना कि ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनकी गुणा करें तो 12 आए और घटाएं तो 1 मिले। तो देखो, इसके कितने फैक्टोरियल बनेंगे। अब देखो, इसका तो बन गया 1, 4 माइनस 3, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, 6 गुणा 2, ठीक है, और 3 गुणा 4, ठीक है। अब 12, 12 गुणा 1, ठीक है, इतने बन गए। अब देखो, इनमें से देखो सबके गुणा में 12 तो आएंगे सबके गुणा करने पर, लेकिन एक किसमें मिलेगा। 4 में से 3 गए, 1 बचा, 6 में 2 गए, 4 बचे, 3 में से 4 गए, माइनस का 1 बचा, और 12 में से 1 है तो 12 में से 1 है तो ये 9 10 बचेंगे और 11 बचेंगे। तो हमें ये वाला समीकरण उठानी, 4 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 2, 1, तो हमें एक ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे बढ़िया तरीके से। रफ कर दो इसको, इसको भी रफ कर दो। अब इसकी जगह क्या रखना है आपको, 2x² प्लस, इसकी वन की जगह रखना है 4 माइनस के 3 और x को इसके बाहर रखना है माइनस के 6 बराबर 0। बताओ, इतनी बात समझ में आई? गुणनखंड विधि से समझा रहा हूँ ये मैं। इसके गुणांक को कुछ नहीं करना है तो 1 है। अब 1 की जगह पर हमें 4 माइनस 3 रख देना है। ठीक है, अब इसकी गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, तो 12, और घटाओगे, इसको घटाओ करोगे तो 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इनकी गुणा कर दो, तो 2x² प्लस 4 की x करेंगे तो 4x माइनस 3x माइनस के 6 बराबर 0। इस x की हमने इन दोनों से कर दी, अंदर वाले दोनों से गुणा कर दिए। इस x की हमने अंदर वाले दोनों से गुणा कर दी। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या भाई, देखो कॉमन यहाँ से क्या है। कॉमन हम वो चीज ढूंढते हैं जो यहाँ भी कॉमन हो। जैसे दो चीज बन गए, यहाँ तो दो पद बन गए, एक इतना बन गया जी और एक इतना बन गया जी। अब इनमें से बताओ, इनमें से कॉमन क्या चीज है जो दोनों तरफ हो। देखो, एक्स यहाँ भी कॉमन है, एक्स यहाँ भी कॉमन है, यानी दोनों तरफ है तो एक्स कॉमन आ जाएगा बाहर की तरफ। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर 2x कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ से तो ले लो 2x कॉमन। तो यहाँ पर अगर हम 2x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा इसके पास, x बचेगा, यानी 2x कॉमन ले, दो तो बाहर आ गए और यहाँ 2x थे, एक x बाहर आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा, एक x बचा ना, बचा एक x बचा। तो यहाँ पर x प्लस x से x कट गया और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से इतनी बात समझ में आई, x से x कट गया, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 आ गया, 2 आ गए। ठीक है, इसमें से इतना कॉमन आ गया भाई मेरे, बात क्लियर। अब माइनस के 3 लो यहाँ कॉमन, माइनस के 3 हम यहाँ पर अगर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया, x बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दूनी। अब देखो, यहाँ से आपको बात समझ में आई, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट अगर सेम आ रही हो तो हमारी सवाल सही चल रहा है। अगर ये डिफरेंट आती है तो हमारा सवाल गलत हो रहा है। ठीक है, हमारा सवाल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है मेरे भाई। ठीक,
अब इनको इनके बराबर दोनों समीकरण के बराबर जीरो रख दो आप। तो इनमें से कोई एक उठा लो, इनमें से एक उठाओ, तो एक्स प्लस के दो उठा लिया यहाँ से, और 2x माइनस के तीन यहाँ समीकरण बनी, 2x माइनस के तीन बराबर क्या जीरो। ठीक है, अब इनके बराबर क्या रख दो आप, जीरो रख दो इन दोनों के समीकरण के बराबर, तो इन दोनों समीकरण के बराबर हम जीरो रखेंगे, तो एक्स प्लस बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस के दो आएगा निकल के, यहाँ से आंसर कितना आएगा माइनस के दो, और 2x माइनस के तीन बराबर जीरो रखेंगे, तीन बराबर जीरो, तो 2x बराबर तीन, तो x बराबर कितना है, तीन बटे दो, ये दो नीचे बटे में पहुंच जाएगा इसके तीन का। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आया, बताओ सवाल समझ में आया, बहुत अच्छे समझ आया ये सवाल। अब ये वाला सवाल देख लो, अब ये समझ गए आप, अब ये सवाल देख लो अंडर रूट वाला, अब ये आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखो अंडर रूट, अब इसकी क्या कराते हैं हम, ए और सी की गुणा कराते हैं इसकी। अब इसकी गुणा कराने का जो मान आता है, उसके हम दो ऐसे फैक्टोरियल करते हैं, दो ऐसे गुणांक ढूंढते हैं जिनको गुणा करने पर इतना आए जितना मान इसका आएगा, और घटाने पर कितना है, दो आए। ठीक है, बताओ अगर हम 8 अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे, अंडर रूट किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो कितना निकल के आएगा हमारा मान, बताओ 8 का 8 आ गया। अंडर रूट 3 की गुणा होती है, तो आपको पता है कि अंडर रूट में से 3 बाहर निकल आता है एक बार, तो 3 बाहर निकल आया, 8 3 कितना होता है, 24 होता है। अब बताओ, अब आप मुझे ऐसे दो फैक्टोरियल बताओ जिनकी गुणा करने पर 24 मिले और घटाने पर हमें 2 मिले। तो ऐसे कौन से दो फैक्टोरियल होंगे जिनकी गुणा करने पर 24 आए और घटाने पर कितना आए, 2 आए। तो इसके दो फैक्टोरियल आप क्या कर सकते हैं, 6 गुणा 4, 6 गुणा 4, और 6 माइनस 4 करोगे तो 2 मिल जाएगा, और 6 गुणा 4 करोगे तो 24 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर, बताओ इतनी बात क्लियर यहाँ तक, नहीं समझ में आई तो दोबारा समझो। अंडर रूट 3 और 8 अंडर रूट 3 गुणा करेंगे तो हमें 8 तो बाहर निकल आएगा, और अंडर रूट 3 गुणा करेंगे तो इनमें से 3 एक बार बाहर निकल आएगा हमारा। ठीक है, 8 3 24 होते हैं, 24 के हमने फैक्टोरियल करे 2, तो 6 गुणा 4 मिल गया, 6 तो 24, और 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, तो ये हमें बताना है कि गुणा करने पर 24 आए और घटाने पर क्या आता है, 2 आए। ठीक है, इस बात क्लियर, ठीक है। अब आपको जो 2 है ना, 2 ये वाला 2, इसके स्थान पर आपको 6 माइनस 4 लगाना है, कितना लगाना है, 6 माइनस 4, तो आप इसको मिटा दूं, मैं मिटा दिया मैंने। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको देखो, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस के 4 एक्स माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0, 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। ठीक है, अब इनको पहले इनकी एक्स की गुणा करा दो इन दोनों से, तो अब देखो अंडर रूट तीन एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 4x माइनस के 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। यहाँ तक किसी भाई को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ बात क्लियर, ओके। अब देखो, अब यहाँ से आपकी दो चीज बनी, अब यहाँ से आप क्या कॉमन लो और यहाँ से आप क्या कॉमन लो, बताओ। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो। अब देखो मैं बताऊँ, आप अंडर रूट 6 है, जो अंडर रूट 6 है, आप उसको क्या लिख सकते हो, आप उसको लिख सकते हो 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा 3। ठीक है, अब इनकी आप गुणा करोगे तो आपको क्या आएगा, 6 ही मिलेगा, क्योंकि इनमें से 3 एक बार बाहर निकल आएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे यहाँ पर, और इनमें से 2 बाहर निकल आएंगे तो 3 2 3 6 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो आप, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है भाई, यहाँ से अंडर रूट 3 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से ले लो आप अंडर रूट 3, यहाँ से अंडर रूट 3 एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से मैंने, तो यहाँ पर एक्स बचेगा, बचेगा, यहाँ से अंडर रूट 3 बाहर आ गया, एक एक्स बाहर आ गया, तो एक एक्स बचा। ठीक है, अब इसको आप इसमें इसमें तोड़ लो, आप अंडर रूट इसमें तोड़ लो इसमें, अब इसमें से आपने एक अंडर रूट 3 बाहर निकाल दिया, अब इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, एक अंडर रूट 3 आपने उस वहां से निकाल दिया बाहर, तो आपके पास 2 अंडर रूट 3 बचे, बचे नहीं बचे, 6 को आपने इसमें इसमें इस फॉर्म में लिख लिया, तो अंडर रूट 3 बाहर निकला है, तो यहाँ से भी अंडर रूट 3 बाहर निकालोगे तो यहाँ से 2 अंडर रूट 3 ही तो बचेंगे, बचे, तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 अंडर रूट 3 बचे। ठीक है, 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ से बात क्लियर, इसका तो बेड़ा पार हो ही गया, इसका तो काम हो गया। अब यहाँ से बताओ,
अब यहाँ तक बात क्लियर आपकी। अब यहाँ से आप ले लो माइनस के 4 कॉमन, माइनस के 4 कॉमन ले लिए यहाँ से, माइनस के यहाँ से 4 कॉमन ले लिए। तो अब यहाँ से माइनस के 4, सॉरी माइनस के, अब यहाँ से एक्स बचेगा क्योंकि 4 बाहर निकल आए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। 4 से 8 में भाग दोगे आप, 4 दूनी 8 होते हैं, कितने होते हैं, 4 दूनी 8। अब अंडर रूट 3 इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि आप अंडर रूट वाली संख्या से अंडर रूट वाली संख्या में भाग दे सकते हैं, लेकिन अंडर रूट में जो बाहर है उसमें आप बाहर वाली संख्या से ही भाग दे सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट में भाग नहीं दे सकते आप, ठीक है। अब आपको देखो ये भी सेम मिल गया और ये भी सेम मिल गया, बताओ दोनों चीजें सेम मिल गई। अब इनको एक बार लिख लो आप, एक्स प्लस 2 अंडर रूट 3, और एक समीकरण ये वाली बनी, अंडर रूट 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर आप एक एक बार 0 रख दो, तो x प्लस के 2 अंडर रूट 3 बराबर 0। तो x बराबर जी प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, ये आपका क्या बन गया, एक सवाल बन गया। अब इसके बराबर आप रखो अंडर रूट 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो अंडर रूट 3x बराबर के 4, ये माइनस क्या उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 4 बटे अंडर रूट 3। इसके जो मान आएंगे वो ऐसे आएंगे, ठीक है। एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है इसका मान, ठीक है, प्लस वाला हमें लेना होता है। तो ये थे द्विघात समीकरण के प्रश्नों के गुणनखंड, इस तरीके से करने हैं। ये सादा वाला रहा, ये गुणनखंड यानी स्क्वायर रूट वाला रहा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं और शानदार वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।